हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों, एचआर एंड पीपल मैनेजमेंट के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉय एग्जिट प्रोसेस, यानी कि कैसे हम किसी भी एम्प्लॉय की जो एग्जिट पॉलिसी है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी पॉलिसी हम कैसे बना सकते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी कोई एम्प्लॉई हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जाता है, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको सोचना होगा, समझना होगा। तो उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट सेशन के अंदर। तो सबसे पहले आप जानेंगे व्हाट इज एम्प्लॉय एग्जिट प्रोसेस। फिर हम बात करेंगे कि पर्पस क्या है इसका, एग्जिट की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो क्या होती हैं, उसके क्या पर्पस होते हैं, स्कोप्स क्या हैं। और फिर हम चर्चा करेंगे कि क्या चेकलिस्ट चेक करनी चाहिए जब भी कोई एम्प्लॉय एग्जिट होता है। फिर हम चर्चा करेंगे स्टेप्स के बारे में कि वो एग्जिट प्रोसेस की पर्टिकुलर स्टेप्स क्या हो सकती हैं। सबसे पहले, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एम्प्लॉय एग्जिट प्रोसेस का मतलब होता है कि जब भी कोई इंसान, जब भी कोई पर्सन जो आपकी कंपनी में काम कर रहा है, ऑन बोर्ड है, राइट, अगर वो छोड़ करके जा रहा है, कहीं उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसके जाते समय कौन सी फॉर्मेलिटीज का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को चेकआउट करना है, उन कोई ड्यूज तो नहीं है उसके ऊपर, इन सारी प्रोसेस और प्रोसीजर को ही हम कहते हैं एम्प्लॉय एग्जिट प्रोसेस, राइट, उसके बाहर जाने की प्रक्रिया। राइट, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या स्कोप्स हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, जब भी कोई एम्प्लॉय अगर आपकी कंपनी को छोड़ करके जा रहा है, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखना है वो लीगल और सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं और आगे चल करके हमारे पास लीगल इश्यूज आते हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आती है, आपकी जो मेन इंफॉर्मेशन है वो कहीं और जाकर के कोई पर्सन लीक कर देता है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आपने चीज़ें साइन कर रखी है, उन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको एक लीगल प्रिवेंट लेना है और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को भी चेकआउट करना है। इसके साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉय ऐसा होता है जिसके पास बहुत ही एसेंशियल्स नॉलेज होते हैं, यानी कि वो एम्प्लॉय केवल उसी काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस पर्सन का एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करवाना है ताकि वो अपने जूनियर्स को उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से दे पाए, ताकि उसका जो नॉलेज है वो ट्रांसफर हो पाए। तो एग्जिट करने से पहले इन चीज़ों का भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं उसके फीडबैक के बेसिस पे, अगर बहुत ही क्रिटिकल एम्प्लॉय है तो उससे फीडबैक लेना है, और हो सके तो जो टॉप मैनेजमेंट है वहाँ पे उसका जो एग्जिट इंटरव्यू है वो भी करवाना चाहिए, ताकि इंटरव्यू के समय क्वेश्चन पूछा जा सके, आप क्यों जा रहे हैं, क्या आपको अच्छा लगा, क्या फीडबैक देना चाहते हैं, क्या सजेशन देना चाहते हैं, कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि उसकी नॉलेज का हमें प्रॉपर तरीके से समझना है और यूज भी करना है, ताकि हम आने वाली जो चीजें उसको और बेटर तरीके से कर पाए, राइट, और उसका एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट ढूंढ पाए, राइट। अब इसके अलावा क्या होता है कि हमें जो, अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो चला भी जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे हम अपने रिलेशनशिप को खत्म कर दें, नहीं, उसको जो भी डिपार्टमेंट है उस एम्प्लॉय जिससे कंप्लीटली इंगेज रहे, उसको उससे जुड़ा रहे, राइट, इंकरेज करे कि वापस फ्यूचर में वहां से कोई नई चीज सीख करके वापस आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हो। तो आपको क्या करना है, फ्यूचर रिलेशनशिप को कंप्लीटली मेंटेन करना है, ताकि आगे आने वाले भविष्य में भी वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम भी आ सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्कोप्स हैं, जैसे कि जो कंपनी में एक प्रॉपर रेजिग्नेशन लेटर होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, रिजाइन उसके पास होना चाहिए, एम्प्लॉय का रिजाइन फॉर्म होना चाहिए कंपनी का, उस पर वो रिजाइन करे, जो भी प्रोसेस होती है, एप्लीकेशंस आप लिखवा सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि उसकी सर्विसेज अभी कंपनी को और चाहिए या फिर उसका कोई रिप्लेसमेंट मिल चुका है, तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है, उसकी सर्विसेज हैं वो कैसी हैं, सर्विसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय कंपनी, क्या अभी और रिक्वायर्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 से 2 महीने का आपको एक नोटिस पीरियड में उन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको ध्यान रखते हुए सारी चीज़ों को देखना है। जो भी उसको अथॉरिटी दी गई है उसको रिमूव करना है, डिसमिस्ड करना है, पासवर्ड रिट्रीव करना है, जो भी इसेंशियल इंफॉर्मेशन है अगर आपने दे रखी है कंपनी की तरफ से, कोई की या कुछ चाबी वगैरह दे रखी है, तो उनको आपको वापस लेना है और फिर सारी चीज़ें रिमूव करना है।
और कहीं ना कहीं आपको देखना है कि जो उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो कब एक्सपायर हो रहा है, उन चीज़ों का भी ध्यान देना है। इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जिससे कि हमें उन चेकलिस्ट का ध्यान रखना चाहिए। देखिए चेकलिस्ट तो बहुत सारी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि वो पर्सन कंपनी के अंदर किस पोजीशन पे काम कर रहा था, तो उन चेकलिस्ट का भी हमें ध्यान रखना है। जैसे कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ कि टर्मिनेशन चेकलिस्ट में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक रेजिग्नेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। जो भी आपने नोटिस पीरियड दे रखा हो, 1 वीक 2 वीक जो भी है, वो आने वाले, ताकि हम 1 से 2 हफ्ते के अंदर उसका सक्सेशन ढूंढ पाए, यानी कि उसकी जगह पे किसी और पर्सन को लाया जा सके और उसकी जो भी नॉलेज है उसको ट्रेनिंग के थ्रू उसको ट्रांसफर करवाई जा सके। इसके अलावा जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी है उसको वापस ली जा सके। हो सकता है कि आपने लैपटॉप दे रखा हो सकता है कि आपने कुछ उसको व्हीकल दे रखे हो, उन सारी चीज़ों को उन जो नोटिस पीरियड के टाइम पे ही सारी चीज़ें वापस लेनी है, क्योंकि आपके पास उसका जो रेजिग्नेशन लेटर है वो आ चुका है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अप्रूव करना है या फिर इंटरव्यू करवाना है पहले, उसके बाद। और जो भी रेफरेंसेस हैं उसके साथ में जो भी लेटर्स आप लिखवाना चाहते हैं आप लिखवा सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप उसको ऑफर कर सकते हैं कि आपको ये आइडियाज दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने जो भी आपके जूनियर्स हैं उनको। और कहीं ना कहीं उसका जो पर्सनल ईमेल एड्रेस है उसको आप नोट डाउन कराएं, पर्सनल फ़ोन नंबर नोट डाउन कराएं, ताकि उसमें आगे आने वाले फ्यूचर में उस व्यक्ति तक फिर से पहुंचा जा सके। राइट, टर्मिनेशन लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इन सारी चीज़ों को चेकलिस्ट में ध्यान रखना चाहिए। देखिए जो प्रोसेस है वो क्या कहता है बाहर जाने का, देखिए बहुत सिंपल सी है। जैसे ही अगर कंपनी का कोई एम्प्लॉय आपको एक नोटिस देता है कि अब मैं इस कंपनी से बाहर जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें होती है, आपको रिसीव करना वो नोटिस और उसका जो भी पेपर वर्क है उसको कंप्लीट करना है। जो भी डॉक्यूमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कराना है। इसके साथ साथ कम्युनिकेट करते रहना है प्रॉपर डिपार्टमेंट के साथ में, ताकि उसका एक सक्सेसर ढूंढा जा सके। और इसके बाद जो ये तो जब इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आपको नोटिस मिल चुका है। अब जब वो ऑफ बोर्ड हो रहा है, मतलब अब वो जाने वाला है, तो आपको क्या करना है, हर एक चीज उससे वापस लेनी है, रिट्रीव करनी है जो भी चीजें आपने दे रखी है। उसके बाद कोशिश करना है कि एक अच्छा इंटरव्यू जूनियर्स के सामने या कोई ट्रेनिंग सेशन हो जाए, और इसके अलावा सेलिब्रेशन हो जाए। जो भी उसका है, जो कहते हैं ना कि एक तरीके से जब कोई एम्प्लॉय एग्जिट हो जाए तो उसका एक सेलिब्रेशन भी रख सकते हो, आप पार्टी टाइप रख सकते हो। ये चीज़ें रखनी चाहिए जब वो ऑफ बोर्ड हो रहा है। और ऑफ बोर्ड के बाद जब वो छोड़ देता है तो क्या क्या चीज़ें करनी है, उसका डेटा डिलीट करना है कंपनी से। और इसके अलावा जो भी उसका सिस्टम के अंदर एंट्रीज हैं वो सारी एंट्रीज हटानी है, ताकि क्लीन हो जाए सिस्टम कम्प्लीटली, उसका स्पेस खाली हो जाए, उसका नाम सिस्टम से हट जाए। उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को ध्यान रख करके आप एक अच्छी सी एम्प्लॉय एग्जिट की प्रोसेस जो है वो आप बना सकते हो, उसको आप क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि स्टेप्स क्या क्या हो सकती हैं। स्टेप्स की अगर बात करें तो सबसे पहले स्टेप्स है कम्युनिकेशन। आपको बातचीत तो करना ही पड़ेगा उस व्यक्ति से कि क्या रीज़न है, क्यों वो छोड़ रहा है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, पेपर वर्क है, इनका ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में नॉलेज को ट्रांसफर करवाना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास एक ऐसी नॉलेज होती है, अगर वो नॉलेज शेयर नहीं करता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट लगता है। तो आपको नॉलेज ट्रांसफर करवाना है, और इसके साथ साथ आपको रिकवर करना है कंपनी के एसेट्स। अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊं, जब आप एग्जिट प्रोसेस में इन सारी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आईटी की परमिशंस आपने दे रखी हैं, उन परमिशंस और एक्सेस को अपडेट करना है, ताकि वो फिर से एक्सेस न कर पाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम डेटा शेयर करते हैं कंपनी के एम्प्लॉय के साथ में, जब वो छोड़ के जा चुका है, अगर वो डेटा एक्सेस करेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी आपको। तो आपको आईडी की परमिशंस को अपडेट करना है, सारी प्रोसेस को अपडेट करना है, उन सारी परमिशंस का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एग्जिट इंटरव्यू, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि इंटरव्यू तो कराना ही कराना है। तो आई होप कि ये जो स्टेप्स हैं किसी भी एम्प्लॉय को एग्जिट कराने की जो प्रोसेस है, उन स्टेप्स को आपने ध्यान से समझा होगा, देखा होगा और समझा भी होगा। अगर आपको लगता है कि कोई सुझाव या सजेशन भी देना चाहिए, तो ये जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आप सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं, ताकि हम अपनी वीडियो लेक्चर्स को और इम्प्रूव कर सकें। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।